हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और लेकर के हम आपके सामने आए हैं एक खास कार्यक्रम तूफान टीवी न्यूज के माध्यम से तूफान की बात। और ये तूफान की बात आपके लिए होगी आपके सरोकार से जुड़ी हुई, और इस सरोकार दिन प्रतिदिन बदल रही घटनाक्रम को लेकर होगा। कोरोना के संक्रमण काल में लोगों के बीच तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और तमाम तरह के वह किस्से आ रहे हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित भी कर रहे हैं। आगामी दिनों में गणेश उत्सव का पर्व है और इस गणेश उत्सव के पर्व में भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमारे शहर के साथ साथ पूरे जिले के विभिन्न अंचलों में स्थापित की जाती है। लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में भगवान की यह प्रतिमाएं अब स्थापित नहीं की जा सकेंगी। शासन के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई और उस गाइडलाइन के माध्यम से जो निर्धारण किया गया, आदेश जारी किए गए, उसके अनुसार अब प्रतिमाओं का बड़ा बनाया जाना कलाकारों ने शुरू नहीं किया है। कलाकार छोटी प्रतिमाएं बना रहे हैं। तूफान टीवी ने इन कलाकारों से मिलने की कोशिश की और बातचीत की कि किस तरह से वो लोग इन प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इन कलाकारों का एक दर्द है और दर्द यह है कि गणेश जी की जो प्रतिमाएं वो निर्माण करते थे उससे साल भर का उनका खर्चा निकलता था, उनका परिवार चलता था, परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन इस बार भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना ना होने के कारण वो प्रतिमाओं का निर्माण भी नहीं कर पा रहे और यही कारण है कि उनको इस बार एक एक कलाकार को 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होगा। हमने कलाकारों से जब बात करने की कोशिश की, उनके उन स्थानों पर जाने की कोशिश की और जब हम उन स्थानों पर गए तो हमने देखा कि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने गणेश जी की प्रतिमाओं को बनाना शुरू ही नहीं किया है। तो कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिमाओं को बनाने का क्रम तो शुरू किया लेकिन बड़ी प्रतिमाएं वो नहीं बना रहे, जबकि बड़ी प्रतिमाओं को बनाने वाले ये कलाकार हैं क्योंकि मिट्टी की ये प्रतिमाएं बनाते हैं और परंपरागत रूप से बनाते हैं, जिनकी न्योछावर राशि से इनके परिवार का खर्च पूरे साल चलता है। इन कलाकारों ने हमें बताया कि इस बार जब बड़ी प्रतिमाओं को न रखने का निर्णय प्रशासन के द्वारा किया गया तो उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरअसल कोरोना के संक्रमण इस काल में बड़ी प्रतिमाओं को नहीं रखे जाने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय का पालन करते हुए इन कलाकारों ने वही किया जो शासन ने कहा और शासन के कहे जाने के बाद यह लोग अब बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण नहीं कर रहे। लेकिन छोटी प्रतिमाओं का निर्माण सांचे से होता है। बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण यह जो कलाकार करते हैं वो मिट्टी से निर्माण होता है और उसमें उनको न्योछावर जो राशि होती है बड़ी मात्रा में मिलती है और उससे ही इनका भरण पोषण होता है। सबसे पहले हम उस कलाकार की बात आपको सुनाते हैं जो कलाकार इस बार प्रतिमाओं का निर्माण ही नहीं कर रहा है। इस कलाकार की जब हमने बात सुनी तो उसका कहना है कि इस बार इस कलाकार को कलाकारी दिखाने का मौका नहीं मिला, बल्कि वह मजदूरी करके अपना काम कर रहा है। या हम लोगों का 3-4 माह पहले से काम स्टार्ट हो जाता था, इस बार नहीं कर पाए काम। क्या है, ये कोरोना ने सब व्यक्ति क्या हमें पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। हर काम ठप हो गए है कोरोना के चक्कर में। हमारी तो रोजी रोटी उसी से चलती थी, अब वो भी आई। क्या एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है परिवार पर कि कैसे परिवार का खर्च चलाएं, क्या करें। बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप, पूरा परिवार उसी के ऊपर निर्भर रहते थे अपन लोग। तो अब वो भी सब अभी ठप हो गया है। कितनी मूर्तियाँ बनाते थे? 20-25 प्रतिमाएं बना लेते थे। 20-25 प्रतिमाएं बनाई और क्या है सब ऑर्डर की रहती थी तो सब निकल जाती थी। पूरी ऑर्डर का ही काम करते थे हम लोग। और इस बार ये प्रशासन के द्वारा पंडाल में ना रखी जाने की प्रतिमाएं का बोला गया है। अभी हम लोगों की मीटिंग कोतवाली में हुई थी तो वहाँ बोला गया था कि आप 1-1.5 फीट तक की प्रतिमाएं बना सकते हैं, इससे बड़ी प्रतिमाएं नहीं बनाएंगे आप। और हम लोग क्या है 4, 5, 6 फीट, 8 फीट इस प्रकार की प्रतिमाएं बनाते हैं। इस बार हमारा काम बंद है। हमने कुछ और ऐसे कलाकारों से बात करने की कोशिश की, उनके पास पहुंचे जो गणेश जी की प्रतिमाओं का जीवंत निर्माण कर रहे हैं। और इन कलाकारों का कहना है कि जो निर्धारित भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करने की बात शासन के द्वारा कही गई है उसके हिसाब से उन्होंने प्रतिमाओं का निर्माण करना शुरू किया है। लेकिन उस प्रतिमाओं की संख्या 1 दर्जन पर भी
नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि छोटी प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनती हैं और मिट्टी की भी बनती हैं जो सांचे से ढाली जा सकती हैं। लेकिन वो लोग जो पूर्व के वर्षों में लगातार कई वर्षों में इस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण करते रहे हैं, वे बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको उन प्रतिमाओं का निर्माण करने नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि अब उनका आगामी 1 वर्ष का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो कई कलाकार ऐसे हैं जिनका यह भी कहना है कि शासन को उनकी मदद करनी चाहिए। कोरोना के संक्रमण काल में शासन के द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया गया है। राशन पानी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन यह एक वर्ग ऐसा है जिसको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक कलाकार है और इस कलाकार की कला की ही कीमत मिलती है। साल में यह पर्व आता है, गणेशोत्सव पर्व आता है, माता रानी का नवरात्र पर्व आता है और यहाँ पर ये प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं और उनकी स्थापना जब माता रानी की और गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना होती है तो निश्चित ही इन कलाकारों को उसका पारितोषिक मिलता है और उससे उनका परिवार चलता है। तो इन कलाकारों से जान लेते हैं किस तरह की समस्या उनको हो रही है, क्या गुहार ये प्रशासन से लगा रहे हैं। 40-45 मूर्ति बड़ी बड़ी बनती थी, तो अब बड़ी मूर्ति को वो है ही नहीं, सब कैंसिल हो गए। तो जितने आर्डर थे पूरे कैंसिल, और कोई आया ही नहीं। छोटे छोटे बनाओ तो उनमें उतनी फ़ायदा थोड़ी हो, और वो सांचे वाले अलग हैं, हमारे तो हाथ वाले, हमारे डाई को काम ही नहीं करत। कितना नुकसान? कम से कम 4-5 लाख रुपये क्या चाहते हैं? मुआवजा मिले या फिर परमिशन मिले, कछु तो कोई एक चीज़ मिले, या तो स्टेज बना दो तो हमारों को काम न रोके, और अगर स्टेज नहीं बनन दे रहे तो फिर सरकार कछु हमारों की व्यवस्था करे। हम तो मुँह को ही मारे, साल भर कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले बड़ी मूर्ति आप बनाते थे, इस बार क्यों बंद कर दी बड़ी मूर्ति? अब स्टेज ही नहीं बनने, ऊपर से आदेश। जब पंडाल लगे तो बड़ी मूर्ति कौन रखे? अरे आर्डर ही नहीं मिले है ना, फिर वो जो थे वो कैंसिल और कर गए कि भैया अब रख ही नहीं जाने। अपन ने तैयारी पूरी कर ली, में पैसा भी फंस गो, कछु कर्जा भी लेके लगाने पड़त। कहे तो 4 महीने जेब को खाओ, उसके बाद जब उठें जब पैसा मिले। एक कलाकार से हमने और बात की तो उसका कहना था कि निश्चित ही ये संक्रमण काल है और शासन के द्वारा लिया गया निर्णय निश्चित ही बहुत अच्छा है, लेकिन उन कलाकारों के बारे में भी शासन को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, जो भगवान गणेश की प्रतिमाएं या माता रानी की प्रतिमाएं बना करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, छोटी मूर्तियाँ वही बना पाएंगे जो ज़्यादातर डाई का इस्तेमाल करते हैं, जो डाई से दिन रात अपने लगे हैं निकालने। जो हैंड का काम करते वो ज़्यादा कलाकार हैं, जो हाथों से मूर्तियाँ बड़ी बड़ी बनाते, उनका तो काम पूरा ख़त्म हो गया। उनके लिए तो आजीविका की परेशानी सामने आ गई। अगर परमिशन अगर दे शासन तो थोड़ा 4 या 5 फीट तक अगर मूर्ति बनाने दे तो उसमें थोड़ा बहुत चल जाएगा, आदमी उतना परेशान या उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कम हाइट का बोल रहा है कि घर में रखे, तो घर के लिए तो वो जो डाई सांचे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के आते ही हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो उनका काम चलेगा। लेकिन उनको भी दिक्कत ये होगी कि आप प्रदूषण को रोकते हैं तो वो भी रोकते कि वो पीओपी की आप मत बनाओ, उसमें ज़्यादा बनती हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ कम ही बनती हैं, क्योंकि वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, कभी पानी ज़्यादा गिर जाता है तो उतनी मूर्तियाँ भी नहीं बना पाते लोग। यही है इसमें। मूर्तियों की कीमत का भी बहुत अंतर रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत अंतर रहता है। मिट्टी की मूर्ति में मेहनत ज़्यादा रहती है, मिलता कम है। पीओपी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल के डालते, उसका रेट ज़्यादा है, उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है। इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, क्यों इसमें हर काम आपको एक तैयारी के बाद करना है, और वो तैयारी अपन करके बैठे हैं और वो काम करने मिलना नहीं है तो नुकसान ही है, नुकसान है उसमें। शासन से कोई शासन से तो ये है कि भाई आप हमें अगर मूर्ति जो बनाते हैं, जितना हम अपना हमारे परिवार जो चल रहे हैं उस काम से, तो उस काम के हिसाब से उस कलाकार को जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको कुछ मुआवजा देना चाहिए, या फिर उसको मूर्ति बनाने की परमिशन कि आप 5 फीट 6 फीट तक बना सकते, और स्टेज को आप ना अलाउ करके उसको छोटे रूप में रखने की परमिशन दें। कितने फीट तक की मूर्ति रखने की परमिशन दी गई? अभी 2-2.5 फीट की 2-2.5 फीट की घर के हिसाब से बोला गया है कि आप घर में 2-2.5 फीट के हिसाब से मूर्ति बनाओ।
तो वो हाथ से जो बनाते हैं उनके लिए तो दिक्कत ही है, क्योंकि वो उनके पास सांचे नहीं है, वो उतनी मात्रा में बना नहीं पाएंगे, उनके परिवार को दिक्कत है। ऐसा एक कलाकार नहीं है, कुछ कलाकारों से तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो हमारे कैमरों में कैद नहीं हुए, हम उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो कलाकार भी इसी दर्द से पीड़ित है। वो दमोह जिला मुख्यालय के कलाकार भी हैं, तो अन्य जिला मुख्यालय के साथ अन्य स्थानों के कलाकार भी हैं। तो दमोह संसदीय क्षेत्र के भी वो कलाकार हैं जिनको प्रतिमाओं के निर्माण से ही उनका पूरा भरण पोषण, उनका परिवार के सालाना खर्च का कीमत मिलती थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते यह जीवंत समस्या अभी भी वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में बनी हुई है। तो दीजिए इजाजत आशीष तूफान को। तूफान की बात के साथ हम आपके सामने हमेशा हाजिर होते रहेंगे, एक नए विषय के साथ, और नए विषय के साथ आपके सामने आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या है तूफान की बात। नमस्कार।